नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम स्फीयर में। और हम जुड़ चुके हैं एक ऐसे सेशन में जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से, सांसद से और पूरे देश से जुड़ा हुआ है। जी हां, बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर और पीओके की, जहां पर चुनाव आयोग ने आज यानी कि 16 अगस्त को घोषणा की चुनाव कराने की। ठीक है, तो कुछ राज्यों में चुनाव होंगे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जम्मू और कश्मीर। तो आप सब लोगों को पता होगा, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पर आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए धन्यवाद। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि क्या पीओके वापस आ पाएगा, क्या मोदी गवर्नमेंट का थर्ड एक तीसरा कार्यकाल है वो ऐसा करने में कामयाब हो पाएंगे। तो वहां पर हमने उस बारे में चर्चा की थी। और लगभग इसके बाद 10 साल का समय हो गया। कब? 10 साल के बाद क्या है, विधानसभा चुनाव का ऐलान किया गया है जम्मू और कश्मीर में। तो जम्मू और कश्मीर में जो ये चुनाव होने वाले हैं उसका इफेक्ट पीओके पर क्या पड़ेगा, पाकिस्तान पर क्या पड़ेगा और साथ ही साथ भारत पर क्या पड़ेगा, इन सारी चीजों पर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बढ़ते हैं हम अपने सेशन की तरफ। तो जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव का ऐलान जो है वो 16 अगस्त को कर दिया गया। लेकिन इस बार कुछ सिनेरियो जो है वो बदला हुआ है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि 370 हट चुका है। जम्मू कश्मीर जो एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था वो समाप्त हो चुका है। और अब चुनाव आयोग ने बताया कि 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में 3 फेज में इलेक्शंस कराए जाएंगे। तो 2014 में लास्ट इलेक्शन हुआ था और तब से लेकर 2024 10 साल पूरे हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर में बहुत सारी चीजें जो हैं वो बदल चुकी हैं। सबसे पहला चीज ये बदला कि सीटों की संख्या जो है वो बदल चुकी है। ठीक है, कुछ मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं और कुछ हिंदू बाहुल्य इलाके अब बन चुके हैं। ठीक, परिसीमन किया गया जिसमें 7 सीटें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। तो ऐसे में इन सीटों का इफेक्ट भी चुनाव पर पड़ेगा। यहां पर अगर आप नजर डालेंगे तो जम्मू और कश्मीर दोनों में अगर बात करें तो पहले सीटें थी 37, अब हो गई हैं 43। और कश्मीर संभाग में अगर आप देखें तो पहले सीटें थी 46, अब हो गई हैं 47। तो पहले कुल 87 सीट थी, अब जो बढ़कर 90 सीट हो गई हैं जिन पर इलेक्शन होना है। ठीक है, पीओके वाली सीटों की गणना यहां पर अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक, क्लियर सभी लोगों को? ठीक है, तो अब क्या है, जब 2014 में बेटा चुनाव हुए थे तो 111 सीटों पर चुनाव कराया गया था। ठीक है, क्लियर। 111 में 24 सीटें हमने किसके लिए रिजर्व रखी हैं? पीओके के लिए, जो हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उसके लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि पीओके हमारा है, भारत का अभिन्न अंग है। आज नहीं तो कल हम उसको लाएंगे, ये फिक्स है। और इसीलिए हम 24 विधानसभा सीटों को रिजर्व रखते हैं, इनको खाली रखते हैं जम्मू कश्मीर की विधानसभा में। ठीक है, तो ये 24 सीटें पीओके की हैं जहां पर चुनाव नहीं हुए। बाकी चुनाव हुआ 87 सीट पर, जिसमें पीडीपी जो पार्टी थी 28 सीट पर जीती। बहुमत तो मिला लेकिन सरकार नहीं बना पाई। बीजेपी जो है वो गठबंधन के जरिए सरकार जो है वो बना लेती है और 18 महीने तक सरकार चलती है, फिर सरकार गिर जाती है, फिर राज्यपाल का शासन वहां पर लग जाता है और उसके बाद 370 हटाया जाता है। 370 हटाने के बाद वहां पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि सितंबर के पहले पहले चुनाव कराए जाएं। अब सितंबर के पहले पहले ये जो चुनाव कराए जा रहे हैं उन पर यहां पर देखेंगे कि क्या सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, पूरे सिनेरियो को यहां पर ध्यान से समझेंगे कि किस पार्टी की कितनी जो जीत की टेंडेंसी है, किस पार्टी का कितना दबदबा है, वो यहां पर देखिए। 2014 में जब चुनाव हुआ था तब पीडीपी को 28 सीट मिली थी, बीजेपी को 25 सीट मिली थी। ठीक है, बाकी ये पार्टियां हैं, इसमें कांग्रेस को 12 सीट जो है वो मिली थी। पीओके के लिए हमारी 24 सीट हमेशा से रिजर्व रहती है। जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन, ये दो डिवीजन है। बीजेपी का दबदबा जम्मू में था और पीडीपी का जब दबदबा कहां पर था? कश्मीर डिवीजन में था। ठीक है, क्लियर। 2014 में बीजेपी जो है वो कश्मीर में एक भी सीट नहीं जीती थी।
क्लियर। और अब जो है यहाँ पर सिनेरियो बदल इसलिए गया है क्योंकि सीटें जो हैं अब बढ़ गई हैं। अब सीटें जो थी जम्मू कश्मीर विधानसभा में 107 से बढ़ाकर टोटल 114 कर दी गई हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये पीओके है। ठीक है, लद्दाख जो है ये पूरा अब अलग कर दिया गया है। तो ये क्या है, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्शंस हैं वो बच्चा कराए जाने वाले हैं। ठीक है, तो 370 हटा के दो भाग में बांटा गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ठीक है, अब इन्हीं दोनों हिस्सों में क्या है, जो चुनाव है वो कराए जाएंगे। 5 मई 2022 को परिसीमन आयोग ने यहाँ पर सीटों को बढ़ा दिया था। परिसीमन आयोग क्या होता है और परिसीमन क्या होता है, ये हम अभी आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर हुई थी। ठीक, 5 जजों की बेंच थी। ठीक है, चंद्रचूड़ जी यहाँ पर थे। आर्टिकल 370 को क्या किया, हटाने का जो एक याचिका दायर की गई थी उस पर अपना फैसला सुनाया और बोला कि जम्मू कश्मीर और पीओके भारत का ही अंग है, इसलिए भारत का संविधान वहां पर लागू होगा और संविधान लागू होगा इसलिए वहां पर अब चुनाव भी कराए जाएंगे। और सरकार को निर्देश दिया गया था और चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया गया था कि सितंबर के पहले पहले वहां पर चुनाव करा लिया जाए। तो अब इसलिए वहां पर 30 सितंबर तक का अल्टीमेटम सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और ये अब चुनाव आयोग ने वहां पर किया। ठीक है, परिसीमन के बाद जम्मू में 6 सीटें और कश्मीर डिवीजन में 1 सीट जो है वो बढ़ गई है। तो ये जम्मू का सेक्शन है, ये कश्मीर का सेक्शन है, ये आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, क्लियर। तो अब यहां पर जो एक तरह से गणित बैठाई जा रही है सीटों की, वो ये बताया जा रहा है कि कश्मीर में जहां पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे वहां पर भी सीटें बढ़ाई गई हैं। और ये रीजन, कश्मीर का रीजन जो है ये सटा हुआ है किससे, पीओके से। तो इसको लेकर अब शंका ये बताई जा रही है कि अगर प्रो बीजेपी गवर्नमेंट अगर गठित होती है तो कहीं ना कहीं चांस बन जाएगा पीओके को वापस इंडिया में लाने का। ठीक है, क्योंकि सरकार के पास भी अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, मंदिर पर चुनाव लड़ना था लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, वो एक तरह से जो तुर्क का इक्का था। ठीक है, क्योंकि वो अयोध्या की सीट भी हार गए। तो यहां पर यही चीज है कि मुद्दा जो है वो पीओके वाला काफी ज्यादा गर्म है। ठीक, और बयानबाजी भी बराबर हो रही है। अमित शाह ने भी बोला था कि जब सही समय आएगा तो पीओके को वापस लाया जाएगा। मोदी जी ने भी बोला था कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, उसको वापस लाएंगे। राजनाथ सिंह ने भी बोला था, यहां तक कि सेना के प्रमुख ने भी बोला था कि आर्मी पूरी रेडी है, जब भी सरकार से आदेश मिलेगा पीओके वापस आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब 43 और 47 सीटों पर चुनाव बच्चा होने वाले हैं। इसके अलावा पीओके की भी 24 सीट हैं जहां पर चुनाव इस बार अभी नहीं होंगे। होप सो कि जल्दी ही यहां पर भी चुनाव हों। अब गणित जो है वो यहां पर समझिएगा कि मुस्लिम बाहुल कश्मीर में 46 सीट है और बहुमत के लिए कितना चाहिए, 44 सीट। ठीक है, जम्मू कश्मीर में बहुमत के लिए सीटें कितनी चाहिए आपको, 44 सीट यहां पर चाहिए। ठीक है, और हिंदू बाहुल इलाके में 37 सीटें हैं। ठीक, तो अब अधिकांश मुख्यमंत्री कहां से आएंगे, जैसे कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने का रास्ता यूपी से जाता है क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं। तो वैसे ही अगर 46 लोकसभा सीटें कश्मीर में हैं तो कश्मीर का दबदबा विधानसभा में होगा। ठीक, लेकिन अब ये गणित बदला कैसे, क्योंकि अब क्या है, 43 सीट जम्मू में और 47 कश्मीर में। ठीक है, 43 कहां पर है, जम्मू में, जो एक तरह से बोला जाता है कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। तो यहां पर अब ये देखा जा रहा है कि बीजेपी यहां पर अब अच्छा कर सकती है गठबंधन के साथ। ठीक है, क्लियर। तो 90 सीटों में 43 सीट जो है वो कहां पर है, जम्मू में और 47 कश्मीर में। तो अगर 47 सीटों पर कश्मीर में कुछ कुछ सीटों पर अगर अच्छा कर ले जाते हैं तो यहां पर बीजेपी सरकार जो है वो बना सकती है। ठीक है, समझते हैं परिसीमन क्या होता है। तो परिसीमन होता है लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों को
क्या है, डिसाइड करने के लिए। ये भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या के आधार पर करते हैं। इसका उल्लेख जो है वो आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170, 82 में किया गया है लोकसभा के लिए, 170 में किया गया है विधानसभा के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 82 में साफ साफ बताया गया है कि हर 10 साल पर जब जनगणना होगी तो परिसीमन आयोग जो है वो बनाया जा सकता है, और यह क्या करेगा, जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा के सीटों की जो संख्या है उसका निर्धारण करेगा। ये संख्या को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। ठीक है, तो आखिरी बार परिसीमन जो है वो 2008 में किया गया था, और तब से अभी तक परिसीमन नहीं हुआ है। 2021 की जनगणना भी पेंडिंग अभी पड़ी हुई है, और इसीलिए जहां तक है ये भी पड़ा हुआ है। ठीक, तो क्या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं? तो देखिए, बोला गया था 11 दिसंबर 2023 को, अमित शाह ने क्या बोला कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा उचित समय पर बहाल कर दिया जाएगा। मोदी जी ने बोला 12 अप्रैल 2024 को कि मोदी बहुत आगे की सोचता है, अब तक जो हुआ वो ट्रेलर है, अब वो समय दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब देखना यह है कि जो इलेक्शंस होने वाले हैं उन इलेक्शंस का रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, और ये रिजल्ट ही बताएगा कि पीओके जो है वो भारत में वापस आएगा या अभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर हैं। पाकिस्तान में इस चीजों को लेकर खलबली इसलिए मची हुई है क्योंकि परिसीमन के बाद सीटें जो है वो चेंज हो गई हैं। अब उनको ये है कि अगर बीजेपी समर्थित गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में आ जाती है तो उनका जो एजेंडा है वो नहीं चल पाएगा। वो वहां पर जो कुछ अलगाववादियों को लेकर अपना एंटी कश्मीर एजेंडा जो है वो चलाते रहते हैं, उसमें जो है वो सफल नहीं हो पाएंगे। जो घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियां वहां के कुछ अलगाववादी और उग्रवादियों को लेकर वो करते हैं, उसमें भी वो सफल नहीं हो पाएंगे। तो एक तरह से पाकिस्तान सीधे सीधे बैकफुट पर चला जाएगा जम्मू कश्मीर को लेकर, जो वो उसके लिए एक क्या है, प्लस पॉइंट बना रहता है हर जगह पे। ठीक है, हर जगह पे उसका रोना यही रहता है कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर। ठीक है, तो देखने वाला ये होगा कि परिणाम क्या होता है चुनाव का। तो बने रहेंगे साथ में, चुनाव तक देखेंगे नतीजे क्या होते हैं, डिस्कस करेंगे उसके आगे की चीजों को, संभावनाएं क्या क्या होती हैं। बाकी चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ करते हुए जाना मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।